नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5वीं 8वीं सत्र 2024-25 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में जो विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं उसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। बाकी सभी चीज़ें जो है आप आदेश के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो 7 मार्च से 17 मार्च 2025 की अवधि में पूर्ण किया जाए। साथियों, किसी भी स्थिति में 17 मार्च तक सभी जिलों को मूल्यांकन पूर्ण करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र है। इसी बीच हमारी जो लोकल परीक्षाएं हैं 3-4 की वो भी हैं और 6-7 की। तो साथियों, थोड़ा सा कार्य जो है कठिन है, क्योंकि मूल्यांकन कर्ता बहुत अधिक मात्रा में लगेंगे। साथियों, ये भी काम हो जाएगा। कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि हर वर्ष हमारी जो जिला मुख्यालय की कापियां हैं वो अन्य जिलों के जिला मुख्यालय ब्लॉक पर जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिला मुख्यालय ब्लॉक की कापियां अन्य जिलों में जाएंगी। साथियों, यहाँ पर दिया है कि एक विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिला अंतर्गत अन्य विकासखंड में किया जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की ओर हम जाएंगे, जिला मुख्यालय के विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, मतलब जो कापियां बाहर जाती थी, जिला मुख्यालय के विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित जिले की डाइट में किया जाएगा। जिला डाइट के मुख्यालय में ही स्थित होने पर मूल्यांकनकर्ता समीप विकासखंड से नियुक्त किए जाएंगे। इसी के साथ में जिन जिलों में डाइट क्रियाशील नहीं है उन जिलों के जिला मुख्यालय अंतर्गत विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित जिलाधिकारी व डीपीसी के आपसी समन्वय से निर्धारित किए गए मूल्यांकन केंद्र पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार जो है आपकी उत्तर पुस्तिकाओं जिले से बाहर नहीं जाना है, इसी अपने ही जिले में सभी विकासखंडों की होगी, विकासखंड बदले जाएंगे। इसके साथ में बहुत कुछ नई महत्वपूर्ण बातें जो है वो नीचे दी गई हैं। यहाँ पर सामान्य चीज़ें हैं, कापी कैसे जमा करना है, अमूल्यांकित कापी कब तक जमा करना है, किसके पास जमा करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसे आप आराम से पढ़ेंगे। इस लेटर आपको कहीं भी आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जैसे मूल्यांकन में कराने में कितने अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो यहाँ पर दिया है। जैसे कि एक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी होगा जो संबंधित संस्था प्राचार्य रहेगा, मतलब जिस जगह मूल्यांकन होगा वहाँ का जो प्राचार्य होगा वह पूरे मूल्यांकन केंद्र का अधिकारी होगा। सहायक मूल्यांकन केंद्र के अधिकारी होंगे 2, जिसमें कक्षा 5वीं और 8वीं के 2 अलग अलग सहायक केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, जिसमें हाईस्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक रहेंगे। एक स्ट्रांग रूम प्रभारी होगा। उसी के अनुसार मुख्य परीक्षक प्रत्येक विषय के, जिसको हम विषय हेड कहते हैं, आवश्यकता अनुसार कक्षावार एवं विषयवार एक रहेंगे। इसी के साथ में उप परीक्षक प्रत्येक विषय हेतु इसमें भी आवश्यकता अनुसार कक्षावार एवं विषयवार एक रहेंगे। इसके साथ में मूल्यांकन करता, आपको पता ही है, विषयवार जो है रहेंगे। इसी के साथ में भृत्यों की व्यवस्था की गई है अधिकतम 4। साथियों, इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर, वो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सबके अपने अपने दायित्व दिए गए हैं। साथियों, अभी ये ना समझे जो मूल्यांकनकर्ता के दायित्व हैं वो नीचे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ सामान्य चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अधिक बातें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के दायित्व हैं यहाँ पर, उनके क्या क्या केंद्र रहेंगे, किसकी ड्यूटी लगेगी, कब मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाना है, कब तक छोड़ना है, पूरा जो अधिकार है मूल्यांकनकर्ताओं को छोड़ने का या लगाने का वो मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का रहेगा। साथ ही मूल्यांकन केंद्र पर जो अमूल्यांकित कापी या मूल्यांकित कापी रखी रहेगी उनकी सुरक्षा का पूरा दायित्व मूल्यांकन केंद्र अधिकारी का रहेगा। इस प्रकार तमाम जिम्मेदारियां उन्हीं की रहेंगी। इसके बाद में साथ में सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के भी दायित्व है कि उन्हें क्या करना है, मूल्यांकन में जो मूल्यांकन चल रहा है उसकी सतत मॉनिटरिंग करना और जो समस्याएं आ रही है किसी मूल्यांकनकर्ता को उसको देखना। इस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर होने वाली है। इसी के साथ में एक जो स्ट्रांग रूम प्रभारी के दायित्व क्या हैं इसमें दिए हैं कि विकासखंड से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल
मूल्यांकन से पूर्व स्ट्रांग रूम में कक्षावार विषयवार जमाना, साधारण सी चीज़ें यहाँ पर जो कोई विशेष नहीं है, जैसे पढ़ेंगे निर्देश मिलेंगे समझ जाएंगे। यहाँ पर मुख्य परीक्षक एवं उप मुख्य परीक्षक के भी दायित्व दिए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 40 उत्तर पुस्तिकाएं कम से कम और अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाएं दी जाना है। यानी आपको जो है मूल्यांकनकर्ता को 40 उत्तर पुस्तिका या 50 उत्तर पुस्तिका प्रतिदिन जांचना ही है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिसको आप देखेंगे। इसके बाद कक्षावार विषयवार प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकनकर्ताओं को सौंपना, ये उप मूल्यांकनकर्ता के जो है दायित्व हैं। इसी के बाद में जैसे किसी बच्चे के 0 नंबर आए हैं या 90 नंबर से अधिक आए हैं तो साथियों 90% सॉरी मतलब 90 तो है ही नहीं, 90% से अधिक अंक आए हैं, जैसे कि मान लीजिए 55 नंबर से ऊपर आए हैं बच्चे के, तो उन कापियों को उप निरीक्षककर्ता जो है दोबारा चेक करेंगे। इसी के बाद में उप मुख्य परीक्षक एवं उप मुख्य परीक्षक द्वारा प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन उपरांत जमा की गई उत्तर पुस्तिकाओं के 5% उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः मूल्यांकित करेंगे। साथियों यहाँ पर अंक प्रविष्टि के बारे में भी दिया गया है। इसके बाद में जिन परीक्षार्थियों के समक्ष एब्सेंट अंकित है उनकी पुष्टि डॉकेट से की जाना है। जिन परीक्षार्थियों के 0 अंक प्राप्त हुए हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः निरीक्षण, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है मूल्यांकनकर्ता के दायित्व, इसे आप समझेंगे। मूल्यांकनकर्ता इस बात की पुष्टि कर ले कि उन्हें पोर्टल द्वारा जिस कक्षा विषय व रोल नंबर की उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन किया गया है वही उत्तर पुस्तिकाओं उनको प्राप्त हुई है। सबसे पहले जब मूल्यांकनकर्ता को कापी प्राप्त होगी उत्तर पुस्तिकाएं, तो वो ये देख ले कि जो नंबर सीरियल लिखा है मेरा, जिन सीरियल की कापी दी गई है वही कापियां मेरे पास हो, उसी सेंटर की कापियां हैं मेरे पास। मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराए गए आदर्श उत्तरों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन हेतु प्रदाय किए गए प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर के सेट का मिलान करने के उपरांत ही मूल्यांकन कार्य करे। किसी भी स्थिति में एवरेज मार्किंग नहीं की जाए। साथियों आपको मूल्यांकन केंद्र पर प्रश्न पत्र और उत्तर सीट दोनों उपलब्ध कराई जाएगी। जो आदर्श उत्तर सीट है आपको अपने मन से एवरेज मार्किंग नहीं करना है, जैसे कभी कभी हम करते हैं। तो जो उत्तर है अगर उस प्रकार का बच्चे ने लिखा है तो इस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकनकर्ता ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका में कोई भी उत्तर का अंश अमूल्यांकित ना रहे। विद्यार्थियों को 0.5 यानी आधे अंक से कम नहीं दिए जाए यदि उत्तर गलत है, जो 0 अंक प्रदान किए जाएं। साथियों एक और बात है कि जैसे 2 कंडीशन बनती है, एक प्रश्न में गलत लिखना और एक को बिल्कुल कोरा छोड़ देना। साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे, कई बार मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कन्फ्यूजन रहता है कि एक प्रश्न में कुछ लिख देना और गलत छोड़ देना, तो वहाँ पर आप 0 अंकित करेंगे। साथ ही बच्चे को आधे अंक से कम अंक ना दें, यानी कि वहाँ पर जो आपका मोबाइल में ओपन होगा वो 0.5 ओपन होगा, लेकिन 0.5 से कम बिल्कुल भी अंक ना दें। वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसको आप उसमें प्रविष्ट कर सके, मतलब 1.5 अंक, 2.5 अंक, आधा अंक आप दे सकते हैं। इसी के साथ में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के खाली प्रश्नों को अनिवार्यतः क्रॉस करें, मतलब कि उन पर क्रॉस के चिन्ह लगाए जाएं, उनको भी खाली ना छोड़ें। इसी के साथ में उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न के बाद आगे के प्रश्न के ऊपरी भाग पर संचयी योग अंकित किया जाए। मुख्य प्रश्न पर कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि अंकों व शब्दों में सावधानी पूर्वक की जाए। साथियों प्रत्येक प्रश्न को बढ़ते क्रम में, प्रत्येक प्रश्न पे बढ़ते क्रम में आपको अंकों की प्रविष्टि करते जाना है। साथ ही जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न पर प्रश्नवार अंकों की गणना की सारणी दी है, उसको भी आपको भरना है कि किस प्रश्न पर कौन सा प्रश्न किया गया है और साथ ही उसमें कितने अंक बच्चे ने अर्जित किए हैं। मूल्यांकन पूर्ण करने के उपरांत मूल्यांकनकर्ता अपने लॉगिन आईडी से छात्रवार कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि स्वयं के प्रतिवर्ष करते हैं। मतलब आपके मोबाइल नंबर से ही, आपके मोबाइल से ही अंकों की प्रविष्टि का ऑप्शन ओपन होगा। वह कैसे होगा, कैसे करना है उसमें, तो आपको जिस सेंटर की जिस सीरियल नंबर से जहां तक की कापी प्राप्त होगी वो कापियां, वो रोल नंबर आपको दिखेंगे, बच्चे का नाम आदि सारी चीज़ें दिखेगी और उसमें प्रश्नवार अंक अर्जित प्रविष्ट करने के रहेंगे। 0.5 से लेकर के जितने अंक का प्रश्न है वो व्यवस्था वहां पर रहेगी। अधिकतम 5 अंक तक है उसमें,
तो इस प्रकार से आप वहाँ टिक करके उसको करेंगे। कैसे करना साथियों, तो इसके लिए आप जो है मेरा अगला वीडियो जो है इसी का जैसे ही पोर्टल पर ओपन होता है ऑप्शन, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन शिक्षक साथियों ने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास स्वतः ही आ जाएगा। इसके बाद साथियों इसमें एक जो आप अंक प्रविष्ट करेंगे उसके बाद सारांश पत्रक निकलेगा और उस सारांश पत्रक में जो है आपको हस्ताक्षर करके जो उसको मुख्य मूल्यांकनकर्ता के पास जमा करना होगा। इसके बाद कुछ बीआरसीसी के दायित्व है। वित्तीय प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वित्तीय प्रावधान में कहीं भी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए इसमें कोई वित्तीय प्रावधान दिया नहीं गया है। यहाँ पर प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर 1000 रुपये प्रति दिवस के मान से अधिकतम 10 दिवस हेतु मूल्यांकन के लिए 10,000 रुपये मात्र दिए गए हैं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो मूल्यांकनकर्ता कृपया इस लेटर को एक बार अवश्य पढ़ ले ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और आगामी जो वीडियो है वो मूल्यांकनकर्ता के लिए होगा, जिसमें पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि कैसे की जाए, कैसे उसको कॉपी अलॉट की जाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।